हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो हमारी 10th क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने फर्स्ट 3 चैप्टर जो है 3 चैप्टर्स वो ढंग से कंप्लीट कर लिए। वो जो 3 चैप्टर है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देखिए। क्लास 10th सेशन 24-25। उसके अलावा आज से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने पॉलिनोमियल पढ़ा उसको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इसीलिए जो पहले वाले चैप्टर है वो आपको कवर करना मस्ट है। तो पहले वाले चैप्टर जो है हमने प्रॉपर वे में आपके लिए क्लासें बनाई हुई है और वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाके उन क्लासों को जरूर देखें। जो आज पहली बार चैनल पे आया, चैनल पे नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर लाइक अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बेस्ड, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज, सभी आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं जिसे द्विघात समीकरण। ठीक है, अब किसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो द पॉलिनोमियल या फिर द इक्वेशन whose highest पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2। ठीक है, वह समीकरण जिसके अधिकतम जो घात हो, ठीक है, वो कितनी हो, 2 हो, जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो, किसी भी वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा उसमें, उसकी अगर हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 2 होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, इन जनरल क्या होती है इसकी फॉर्म, देखो इन जनरल मैं एग्जांपल लेके और समझाऊंगा आपको, अभी टेंशन मत लें। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो होगा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ x इज जो सॉरी a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा कि मानो यहाँ पे a 0 हो गया तो ये जो पावर है, मतलब ये वेरिएबल है x, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। 1 बचेगी तो ये लीनियर हो जाएगा। क्लियर हो गई, इसलिए ये 2 है, जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, वो कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। ठीक, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जनरल फॉर्म इसकी ये है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे कि आइडेंटिफाई करो ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएंगे। मानो हमें दे रखा है 60 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक और दे रखी है 7x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तीसरी और इक्वेशन लेता हूं, ये तो 2 होगी, तीसरी है 7x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ली मैंने समझाने के लिए आपको, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हमसे सबसे पहले हमें पता है अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो हमने देखा हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ बिल्कुल है, तो ये क्वाड्रेटिक है। यस, क्वाड्रेटिक। अब आप ये नहीं देखोगे कि सर इसमें तो 2 पावर तो आई लेकिन 1 पावर का तो आया नहीं, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस देखना है कि हाईएस्ट जो पावर है, ठीक है, किसी वेरिएबल जो उसमें गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 है, ठीक है, घात जो है वो 2 है, इसका मतलब क्या है, वो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलो। यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है,
तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई हुई, क्लियर होगी, बहुत ही इजी वे में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आप थर्ड वाला, इतनी कॉमन सेंस डेवलप हो चुकी है, थर्ड वाले में देखोगे आप, यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर हमें 1 ही दे रखी है, x लिख रखा है, हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नॉट, दिस इज लीनियर। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, एग्जांपल के थ्रू चीजें समझाई। हम देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें सिचुएशन दे रखे, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, और पेपर में हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए कैसे समझते हैं, समझा समझा के आपको इतना परफेक्ट बना देंगे कि आप इजीली क्वेश्चन करोगे। तो देखो पहला जो है वो देखते हैं, ये एग्जांपल है एक, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखो हम जो है हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो है उसको लेके चल रहे हैं ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। ठीक है, तो आप अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें सिचुएशन दे रखी है, हमें उन्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दो जनों की बात हो रही है, एक है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव, दोनों के पास कितने मार्बल है? दोनों के पास टोटल जो है 45 मार्बल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हमें क्या बोला, आगे बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किया, खो दिए, या फिर लॉस्ट कर दिए, मतलब गुम गए या खो दिए, कितने? लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल जो आपने खो दिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो उसके बाद 5-5 मार्बल खोने के बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, दोनों के पास जितने अभी मार्बल अवेलेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल अवेलेबल नाउ इज 124। दोनों के पास जो मार्बल अभी अवेलेबल है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, हमें असल में फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में जॉन और जीवांती के पास असल में कितने मार्बल थे। हाउ मेनी मार्बल ईच हैव। ठीक है, दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो अभी मैं खाली आपको क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंटिंग करना सिखाएंगे, सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सोल्यूशन है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक मेथड से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब आगे की चीजों में, आगे का जो कंसेप्ट चलेगा, आगे का टॉपिक चलेंगे जब सीखेंगे। अभी तो बेसिक सीख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज फॉर्म में, तो कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसलिए करवा रहा हूं कि इससे पहले जो चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उससे आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या फर्क है, कैसे क्या है, सब आपको सिखा दिया जाएगा, सब सीख जाओगे। तो देखो इसका सोल्यूशन, जीवांती एंड जॉन टुगेदर हैव 45 मार्बल। ठीक है, दोनों के पास टोटल जो है वो 45 मार्बल्स है। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। हमें ये मैंडेटरी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल जो एटमोस्ट, या वेरिएबल कितने ले सकते हैं हम, एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल हमें यहाँ पे कितने लेने, एक ही लेना है। तो हम देखो कैसे करते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, मानो जॉन के पास कितने हैं, नंबर ऑफ मार्बल है x। ठीक है, जॉन जो है उसके पास x मार्बल है, तो अगर x मार्बल है तो जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे। देखो दोनों के पास, आप कोई मार्केट गए, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों के पास जो है 45 रुपए थे। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि आप दोनों के पास कितने रुपए थे, तो हमने माना एक जो फ्रेंड है उसके पास x मार्बल थे, तो आपके पास क्या होंगे, अगर हम उस 45 टोटल में से जितने आपके फ्रेंड के पास है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जितने मार्बल वो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो हमने वही किया, क्या किया कि 45 में से x माइनस किया, तो जीवांती के पास जो मार्बल है वो आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि टोटल दे रखा है हमें, टोटल में से हम
जॉन के मार्बल को माइनस कर दें तो जीवांती के मार्बल आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कहा उसने कि दोनों ने 5-5 मार्बल जो है खो दिए, घुमा दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर घुमा दिए तो नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन when he lost 5 मार्बल्स। जब वो 5 मार्बल खो देगा कौन, जॉन, तो उसके पास कितने बचेंगे, मानो x थे टोटल, उसमें से 5 लॉस्ट कर देता x - 5। ऐसे ही लेफ्ट विद जीवांती, जीवांती के पास कितने मार्बल बचेंगे जब वो 5 मार्बल खो दे, तो देखो जीवांती के पास असल में कितने हैं 45 - x, उसमें से 5 और घुमा दिए तो 5 और माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 45 में से 5 माइनस करेंगे 40 - x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, जो क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है, पहले टोटल दे रखा था उसने, हमने माना जॉन के तो मार्बल है x, जीवांती का रिमेनिंग हो जाएंगे तो 45 - x। नेक्स्ट पार्ट उसी क्वेश्चन में दे रखा है कि ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, इसका मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल घुमा दिए, खो दिए, तो इसलिए जॉन के जो मार्बल है उसमें से 5 माइनस किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है जीवांती है, उसके भी 5 मार्बल खो गए, तो यहां से 5 माइनस के ये आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इजी वे में बताया बहुत ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल अवेलेबल नाउ इज 124। देखो, घूमने के बाद, नाउ का मतलब अभी की बात हो रही है, जब हमें उसने दूसरी सिचुएशन दी कि दोनों ने 5 मार्बल घुमा दिए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों के मार्बल अवेलेबल है, उनका प्रोडक्ट है 124। तो प्रोडक्ट हम असल में निकालते कैसे, जॉन के पास मार्बल है x - 5, जीवांती के पास है 40 - x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट निकलेगा, और वो प्रोडक्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 124। ठीक है, समझ में आया होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, तो हम मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं, मानो ये जॉन के हैं, ये जीवांती के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 124 आएगा, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो वो चीज। अब इस वाले पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर उठाओ, उसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट से, और सेकंड से मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे, देखो, इससे मल्टीप्लाई करा तो 40x, x माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे -x²। ठीक है, उसके बाद 5 को इससे मल्टीप्लाई करो और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो माइनस प्लस माइनस 5 4 जो 20, ये हो गया 200। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 5 × x 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब जितना इजी इसको बना सकते हो आप, ठीक है, उतना ही सॉल्यूशन के लिए इजी रहता है, तो उतना ही जो सेम टर्म्स दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो, जो कांस्टेंट है उनको आपस में ऐड कर दो। तो देखो यहाँ क्या है, -x² की एक ही टर्म है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद क्या लिखते हैं हम जनरल में, जो वेरिएबल में जिसकी पावर 1 हो वो वाली टर्म बिल्कुल है इसमें, तो वो लिखेंगे +45x। ठीक है, यहाँ पे देखो -200 कांस्टेंट है, और ये इधर लाएंगे, मतलब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इस कांस्टेंट को भी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इनको ऐड करते हैं, तो देखो -x² + 45x माइनस, अगर इसमें 124 ऐड करेंगे तो 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक रहने देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखो माइनस से करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। x² - 45x + 324 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस चीज के लिए, नंबर ऑफ मार्बल जॉन है एंड नंबर ऑफ मार्बल जीवांती है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन एंड जीवांती ईच है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, उस x की वैल्यू को ही हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल में मैंने समझाया। वापस जब हम निकालना सीखेंगे जीरोस और या फिर उसी को रूट बोलते हैं, तो वापस से बता दूंगा। अभी ये चीज समझ में आई होगी आपको, क्या चीज बताई मैंने कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखो वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, बिल्कुल है। तो ये वाली चीजें यहां तक जो है क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रेमिंग वाले पे, रिप्रेजेंटेशन वाले पे।
कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन सिखाने का मकसद ये है असल में कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराए नहीं कि ये तो क्या आ गया, ये तो वर्ड प्रॉब्लम दे दी, अब इससे इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो इसके लिए स्टार्टिंग ही हम ऐसे टॉपिक से लेके चलते हैं आपको कि आपको जो हार्ड लगता है वो इजी लगने लग जाएगा, तो जो इजी है वो तो होना ही है अपने आप ही, ठीक है। तो देखो सेकंड बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी वे में समझाते हुए चल रहे हैं। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है, खिलौने बनाती है, ठीक है, सर्टेन टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ जो है खिलौने बनाती है एक दिन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है the cost of production of each toy in rupee was found to be 55 minus the number of toy produced in a day, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में ही दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अगर जो है एक टॉय की कॉस्ट निकाले हम तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 55 minus the number of toy produced in a day, 55 minus number of toys produced in a day। एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किए, ठीक है, 55 में से वो माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि एक टॉय की कॉस्ट असल में कितनी है, एक जो टॉय है उसकी लागत कितनी है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पर्टिकुलर डे पर, किसी पर्टिकुलर दिन पर, एक विशेष दिन पर, पर्टिकुलर डे पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय इज ₹750। एक पर्टिकुलर डे पर जो टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, 750 है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। उस दिन कितने टॉय जो है वो प्रोड्यूस किए गए उस कॉटेज इंडस्ट्री में, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं अभी कैसे हम इसके लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेमिंग करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या है, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे कितना दे रखा है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। किसी पर्टिकुलर डे पर अगर एक टॉय की कॉस्ट निकाले, ठीक है, तो वो भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले मेन टास्क ये। तो देखो पूरे क्वेश्चन में टॉय की बात हो रही है, नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टॉय असल में है कितने, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉय, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू x। मानो जो नंबर ऑफ टॉय उस दिन बने वो कितने थे, x, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ही गिवन है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय की हमें कीमत निकालनी है उस दिन में मानो एक टॉय की कीमत क्या है, पर टॉय की कीमत क्या है, कितने रुपए का बना, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है, वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय। हमें क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है वो 55 में से नंबर ऑफ टॉय को हम माइनस कर दे उस पर्टिकुलर डे पर, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आ जाती है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 750। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे कितनी आएगी, अगर हम 55 में से जितने वो प्रोड्यूस करता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर डे पर हर एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, एक टॉय की। समझ में आ गई, क्वेश्चन में गिवन है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे, अगर हमें टोटल निकालना, मानो ये तो था नंबर ऑफ टॉय, ये थे अगर एक टॉय जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, अब हमें निकालना है। हमें तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कॉस्ट जो उस दिन है
उस दिन प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आई है 750। हमें निकालना है कि टोटल कॉस्ट, मतलब इस इक्वेशन को फ्रेमिंग करके इसके इक्वल तभी तो रखेंगे जब हम यहां से भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन दैट डे, उस दिन जितने भी खिलौने बने उनकी लागत कितनी आई उसको 750 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसी दिन 750 वाले दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय ऑन दैट डे, उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ, तो देखो एक टॉय का कॉस्ट कितनी है 55 माइनस है, उस दिन टोटल टॉय कितने बने इनटू एक्स। ऐसे ही तो करते हैं, जैसे हम कुछ भी लेने जाते हैं सामान, मानो वो 10 रुपए का एक पेन दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हमें है ना टोटल तो दे दे 100 रुपए के पेन, ठीक है, या फिर हम कहते हैं उसको 5 पेन दे दे, ठीक है, या फिर हम 100 रुपए के कहते हैं 5 पेन दे दे। तो देखो हम ऐसे ही तो करते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज हो गए। क्लियर? या फिर समझ में आया होगा ये चीज। या फिर 100 रुपए के चाहिए तो 10 रुपए के 10 पेन ले लेंगे तो 100 रुपए के हो जाएंगे। तो यही चीज हमने करी। हमें देखो एक कॉस्ट ऑफ एक टॉय की कॉस्ट ये थी, टोटल नंबर ऑफ टॉय ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी अपने को, तो हमने वही किया। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं देयरफॉर x 55 माइनस x, और हमें गिवन है कि जो उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ 750 का, वो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या अप्रोच रखनी है। यहां से थोड़ा रख करता हूं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x को, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब रीअरेंज करो। सबसे पहले हम क्या लगते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जो x की पावर 1 वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। इसको देखो चेंज करके वही माइनस हटाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्या करेगी, सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई द कंडीशन टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड दैट डे। ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करेगी। उसके अलावा नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड दैट डे वो निकालने में भी हमें मदद करेगी, हेल्प करेगी ये इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है अब तक समझ में आ गया होगा आपको, और ये कैसे फ्रेम करी वो चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट चेक। तो देखिए आज हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा, असल में क्या होती है, कैसे हमने इसको लिंक किया पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो इसीलिए सारे चैप्टर आपस में लिंक है, कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो प्रीवियस में पहले से आप पढ़ोगे तो जब वो टॉपिक आएगा तो वो रिवाइज भी हो जाएगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में। ठीक, इंटरकनेक्ट है सारे आपस में, इसलिए प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है उससे रिक्वेस्ट है प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके पूरी आराम से देखें सबसे पहले। और जो आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी फ्रेमिंग के बारे में सीखा। फ्रेमिंग कैसे सीखी, हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करी। आने वाली क्लासों में हम और ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। चेक करना सीखेंगे कि कैसे कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमें फॉलो करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। साथ ही साथ जो भी ग्रुप में आप कनेक्टेड है उन सभी में शेयर करें। अगर चाहते हो और सपोर्ट करना तो हमें अपने इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप की स्टोरी स्टेटस पे भी लगा के सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए बैक टू बैक लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।